वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक शाम जब रामू घर लौटा तो देखा कि सीता परेशान थी। रामू, घर में खाने को अनाज नहीं बचा। तुमसे कहती हूँ कि कुछ और काम ढूंढ लो, लेकिन तुम हमेशा खेती में ही लगे रहते हो। सीता, मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। सीता नाराज थी, लेकिन रामू पर भरोसा था। रात भर भूखे रहकर दोनों सो गए। अगले दिन रामू फिर खेत पर चला गया। रामू हल चला रहा था कि अचानक कुछ टकराने की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा था। अरे, ये क्या? सोने का सिक्का? उसका मन कुछ क्षण के लिए डगमगाया। उसने सोचा, अगर मैं इसे रख लूं तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, ये मेरा नहीं है, किसी और का होगा। रामू सिक्का लेकर सीधा गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के पास गया। सेठ धनराज हैरानी से बोले, रामू, तुम इतने गरीब हो फिर भी ये सिक्का लौटाने आए हो? सेठ जी, यह मेरा नहीं है। मुझे बेईमानी का खाना पसंद नहीं। सेठ ने अपने नौकर मोहन को बुलाया और पूछा, क्या किसी ने सोने का सिक्का खोया है? हाँ सेठ जी, कल ही आपका एक सिक्का गुम हो गया था। सेठ धनराज रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को इनाम में 10 सोने के सिक्के देने की पेशकश की। रामू हैरान होकर बोला, सेठ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन ईमानदारी की कद्र होनी चाहिए। तुमने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। रामू ने सिक्के लेने से मना कर दिया, लेकिन सेठ ने जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। रामू सिक्के लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सब कुछ बताया। सीता खुश होकर बोली, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया, अब हम सुख से जी सकते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर गांव का बूढ़ा बाबा जी आया। रामू, तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। बाबा जी, आपकी बात का क्या मतलब? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इस धन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें और बड़ा इनाम मिलेगा। रामू सोचने लगा कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन रामू ने कुछ सिक्के बचाए और कुछ गांव के गरीब लोगों में बांट दिए। उसने रघु नामक गरीब व्यक्ति की मदद की, जिसके घर में कई दिन से खाना नहीं था। रघु आंखों में आंसू ले बोला, रामू भाई, तुम तो देवता हो। रामू की मदद करने की आदत बढ़ती गई। उसने उन सिक्कों से छोटे किसानों की सहायता की और गांव में एक पढ़ाई केंद्र भी खोल दिया। एक दिन सेठ धनराज गांव आए और देखा कि रामू के कारण पूरा गांव बदल गया था। उन्होंने घोषणा की, रामू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार के मुखिया बनो। गांव वाले भी चिल्लाने लगे, हाँ, रामू को सेठ जी का सहायक बना दो। रामू ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ ही महीनों में गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। अब रामू पहले की तरह गरीब नहीं था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। एक दिन बाबा जी फिर आए और बोले, रामू, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है, सच्चा सम्मान। रामू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मीठा होता है। अगर हम अपने अच्छे कर्म करते रहें, तो भगवान हमें उसका इनाम जरूर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर लेकिन पिछड़े गांव सत्यपुर में हरीश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरीश के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके अनाज उगाता था।
सूखा पड़ जाए या बारिश बर्बाद कर दे, हरीश कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता था। हरीश, घर में आटा भी खत्म हो गया है। मैं रोज खिचड़ी बना रही हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा चावल और दूध तो होना चाहिए। गौरी, मेहनत ही हमारा धन है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। देखना, आने वाली फसल अच्छी होगी। दोपहर के समय जब हरीश थोड़ी देर खेत के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनकी आंखों में गहराई थी, चाल में शांति और वाणी में तेज। हे वत्स, क्या तुम भगवान पर विश्वास रखते हो? प्रभु, भगवान ही तो मेरे खेत में हल चला रहे हैं। मैं तो बस उनकी छाया हूँ। साधु मुस्कुराए। वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं भगवान सत्यदेव थे, जो हरीश की परीक्षा लेने धरती पर आए थे। हरीश, मैं तुम्हारे सत्य और ईमानदारी की परख करने आया हूँ। 3 परीक्षाएं होंगी। यदि तुम सच्चाई पर अडिग रहे तो तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा जिससे न केवल तुम बल्कि पूरा गांव सुखी होगा। मैं तैयार हूँ प्रभु। सत्य और परिश्रम ही मेरी पहचान है। अगले दिन हरीश बाजार से हल का एक पुराना पुर्जा खरीद कर लौट रहा था। रास्ते में एक थैली पड़ी मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। हे राम, इतने सारे सिक्के! अगर ये मेरे होते तो मैं नया हल ले सकता था, बैल खरीद सकता था, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। हरीश थैली लेकर गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ विशाल चंद के पास गया, जो उसी रास्ते से होकर आया करते थे। सेठ जी, ये थैली शायद आपकी हो सकती है। मैं इसे खेत के रास्ते में पा गया। हरीश, ये तो मेरी ही थैली है। मैंने सुबह रास्ते में कहीं गिरा दी थी। तुमने इसे लौटा दिया? हाँ सेठ जी, ये मेरा नहीं था। मैं कैसे रखता? सेठ जी ने हरीश को इनाम में 100 चांदी के सिक्के देना चाहे, लेकिन हरीश ने इनकार कर दिया। इनाम चाहिए तो खेत में मेहनत करूंगा, पर बेईमानी का एक दाना नहीं लूंगा। यह हरीश की पहली परीक्षा थी, जिसमें वह पूरे सम्मान के साथ सफल रहा। कुछ दिन बीते। हरीश अब गांव में ईमानदारी और सत्य के लिए प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन हरीश की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। एक शाम धनीराम, जो हरीश का पड़ोसी था, उसके पास आया। धनीराम गांव में कपट और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। उसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन दूसरों की मदद करने का भाव नहीं था। हरीश, मैं सुन रहा हूं कि सेठ जी तुम्हारे गुणों से बहुत खुश है। क्यों ना हम दोनों एक साझेदारी कर लें? मैं धन लगाऊंगा, तुम खेती करोगे, आधा आधा मुनाफा बांट लेंगे। साझेदारी में ईमानदारी होनी चाहिए धनीराम भैया। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन बेईमानी सहन नहीं कर सकता। अरे तुम इतना सोचते क्यों हो? थोड़ा झूठ बोलकर सबको चुप करा दो। मुनाफा तो तुम ही लोगे। हरीश ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और मना कर दिया। माफ कीजिए, पर मैं अपने खेत और आत्मा दोनों को नहीं बेच सकता। यह हरीश की दूसरी परीक्षा थी, जहां स्वार्थ, लालच और भ्रष्ट सहयोग को ठुकराकर उसने सेवा और सत्य का मार्ग चुना। उसी रात वही साधु, भगवान सत्यदेव का रूप, फिर खेत के पास आए। हरीश, एक बार फिर तुमने सत्य की राह पकड़ी है। अंतिम परीक्षा और कठिन होगी, तैयार रहो। कुछ ही दिनों में गांव में बुरी खबर फैली। श्यामा, जो गांव की एक बूढ़ी विधवा महिला थी, बीमार पड़ गई। उसका कोई नहीं था और इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। हरीश ने सुना तो सीधे उसके घर पहुंचा। गौरी, हमारे पास जो थोड़ा सा गहना और बचत है, वो मैं श्यामा अम्मा के इलाज के लिए दे रहा हूँ। हरीश, तुम सच में भगवान जैसे हो। हरीश ने बिना सोचे समझे अपने घर की जमा पूंजी श्यामा को दे दी। उसने न तो प्रचार किया, न बदले में कुछ मांगा। इसी दौरान एक और घटना घटी। अर्जुन, एक 10 साल का अनाथ बच्चा, गांव में भटकता हुआ हरीश के खेत तक आ पहुंचा। वह भूखा प्यासा था। बाबा, मुझे काम दे दो। मैं खा नहीं पाया कई दिन से। तू बच्चा है, काम नहीं करेगा। चल खाना खा और मेरे साथ रह। अब तू मेरा बेटा है,
हरीश ने अर्जुन को अपना बेटा बना लिया और श्यामा की सेवा करने लगा। यह उसका सबसे बड़ा त्याग था, अपना सुख छोड़कर दूसरों की सेवा करना। तीनों परीक्षाओं के बाद एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, खेतों के बीच एक तेज रोशनी फैली। हरीश आंखें मलता हुआ बाहर आया और देखा, वही साधु दिव्य प्रकाश में बदल गए। उनका तेज बढ़ता गया और एक विशाल रूप में भगवान सत्यदेव प्रकट हुए। हरीश, तुमने तीनों परीक्षाओं में सत्य, त्याग और सेवा का मार्ग अपनाया। अब समय है तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने का। प्रभु, आप साधु के रूप में? हाँ वत्स, मैंने तुम्हारी आत्मा की गहराई को परखा। तुम अब केवल किसान नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक हो। उठो, सत्यपुर के जीवन को बदल दो। भगवान ने अपने हाथ से खेत की मिट्टी छुई और वहीं से जल का एक स्रोत फूट पड़ा, जिससे पूरे गांव को पानी मिलने लगा। साथ ही भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हरीश का खेत कभी सूखा नहीं होगा। उसकी ईमानदारी की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक सुंदर राज्य, सूर्यमठ। इस राज्य में खेतों की हरियाली, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट में जीवन बसता था। इसी राज्य के एक छोटे से गांव आनंदपुर में रहता था एक गरीब किसान, धीरू। उसका तन पर झोंपड़ी थी, लेकिन मन में ईमानदारी और जमीन से जुड़ाव की ऐसी दौलत थी जो सोने में नहीं तौली जा सकती। धीरू सुबह सूरज के साथ उठता, अपनी पतली मगर मजबूत काठी को कमर में कसता और खेत की ओर चल देता। हाथों में पुराना हल था और मन में नई उम्मीदें। इस बार फसल ठीक हो जाए तो बिट्टू को पाठशाला भेज दूंगा। जमुना भी कब से नई साड़ी की बात कर रही है। वह जैसे ही खेत पहुंचा, देखा कि पास की नहर में पानी बिल्कुल सूख चुका है। धीरू भाई, लगता है इस बार भी बारिश धोखा दे गई। सूखी जमीन जैसे आकाश की ओर ताक रही हो। भोलू, जमीन भी माँ होती है। जब तक उस पर मेहनत की बारिश बरसती रहे, वो कभी बांझ नहीं रहती। शाम को जब धीरू अपने झोपड़ी नुमा घर लौटा, तो जमुना उसके इंतजार ने खड़ी थी। आज फिर हाथ खाली हैं। अरे धीरू, ये बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए कुछ तो करना होगा। मैंने हल उठाया है जमुना, हाथ नहीं फैलाए। ये जमीन ही मेरा मंदिर है, भरोसा रखो। बाबा, इस बार जो फसल होगी ना, उसमें मुझे मिठाई दिलाना। जरूर बेटे, मेहनत की मिठाई सबसे मीठी होती है। उधर सूर्यमठ के राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह दरबार में बैठकर राज्य की समस्याएं सुन रहे थे। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया। महाराज, पश्चिम के गांवों में सूखा पड़ा है, किसान बहुत परेशान हैं। जल ही जीवन है, तुरंत जल वितरण की योजना बनाओ और राजकुमारी आर्या को भी कहो वह अपने सुझावों के साथ दरबार में आए। राजकुमारी आर्या दरबार में प्रवेश करते हुए, पिताश्री, क्यों न हम किसानों से मिलें और उनकी पीड़ा को स्वयं सुने, तभी तो असली न्याय हो सकेगा। बिल्कुल पुत्री, यही सोच तो तुम्हें इस राज्य की असली उत्तराधिकारी बनाती है। इसी संकट के समय एक और व्यक्ति अपनी चालें चल रहा था, सेठ बंसीलाल। गांवों में जमीनें खरीदने का लालच उसे चैन नहीं लेने देता था। ये किसान अब टूट चुके हैं। भूख से बेहाल लोग अब अपनी जमीन मेरे हाथों बेचेंगे और मैं बन जाऊंगा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार। धीरू एक शाम अपने बेटे बिट्टू को लेकर गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठे गुरु वासुदेव के पास पहुंचा। गुरुजी, ये जमीन बार बार धोखा दे रही है, लेकिन मेरा मन अब भी नहीं हारता। धीरू, जमीन कभी धोखा नहीं देती, वो तो इंसान की नीयत पर फल देती है। तू बस अपने कर्म करता जा
समय आने पर प्रकृति तुझे उसका फल जरूर देगी। इसी बीच राज्य में एक घोषणा होती है। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं गांव-गांव जाकर किसानों से मिलेंगे और यह यात्रा ले आती है धीरू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जिससे उसका जीवन, गांव और राज्य सब कुछ बदल जाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह अपने विश्वस्त सेनापति विक्रम और राजकुमारी आर्या के साथ राज्य की पश्चिमी सीमा की ओर प्रस्थान कर चुके थे। गांवों में सूखा पड़ा था, किसान संकट में थे और राजा यह संकट अपनी आंखों से देखना चाहते थे। राजा आनंदपुर गांव की सीमा में दाखिल हुआ, लेकिन चेहरों पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें थीं। क्यों भाइयों, खेत सूखे क्यों पड़े हैं? नहरों में पानी क्यों नहीं है? महाराज, नहर की दीवार टूट चुकी है और सेठ बंसीलाल ने नहर के मुहाने पर अपने खेत की बांध बना दी है। पानी वहीं रुक जाता है। सेठ बंसीलाल को दरबार में बुलाया जाए, ये तो राजद्रोह है। उसी शाम राजा एक कच्चे रास्ते से गुजरते हुए धीरू के खेत के पास पहुंचे। वहां धीरू अपने खेत के पास खड़ा था। किसान, तू अब भी हल चला रहा है जब चारों ओर सूखा पड़ा है? राजा साहब, जब तक मिट्टी में आस्था है तब तक हल नहीं रुक सकता। उधर सेठ बंसीलाल को जब पता चला कि राजा आनंदपुर पहुंच चुके हैं और गांव वालों ने शिकायत कर दी है, तो उसने एक चाल चली। अगर राजा को पता चल गया कि मैंने नहर रोकी है तो जमीनें मेरे हाथ से चली जाएंगी। हमें धीरू को दोषी ठहराना होगा। लेकिन सेठ जी, धीरू तो सबसे ईमानदार किसान है। यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ईमानदारी। इस जमाने में ईमानदार लोग सबसे जल्दी फंसते हैं। अगली सुबह महल में धीरू को बुलाया गया। तुम पर आरोप है कि तुमने नहर को मोड़कर अपने खेत को पानी दिया और बाकियों को सूखा डाला। क्या? मैं तो खुद पानी के लिए तरस रहा हूँ। मेरे बेटे को पीने तक का पानी मुश्किल से मिलता है। मैंने खुद देखा था कि धीरू का खेत सबसे ज्यादा सूखा था। ये आरोप असत्य लगते हैं, लेकिन प्रमाणों के बिना हम निर्णय नहीं ले सकते। सेठ बंसीलाल ने शपथ लेकर कहा है कि नहर का मार्ग धीरू ने मोड़ा है। धीरू को अपनी जिंदगी में पहली बार अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका सिर आज भी झुका नहीं था। राजकुमारी आर्या को शक हुआ। वह चुपचाप गांव में गुरु वासुदेव के पास पहुंची। गुरुजी, क्या सच में धीरू दोषी हो सकता है? नहीं पुत्री, धीरू वही करता है जो धरती सिखाती है, देना बिना कुछ मांगे। वो पानी को छीनना तो क्या, पीने से पहले जमीन को अर्पित करता है। तो फिर हमें सच तक पहुंचना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जब सत्य की खोज राजकुमारी स्वयं करे तो ईश्वर भी मार्ग दिखाता है। रात के अंधेरे में राजकुमारी आर्या, गुरु वासुदेव ने मिलकर नहर के मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं एक जगह ताजा खुदाई मिली और उसके पास बंसीलाल के गुर्गे का रुमाल। ये रुमाल तो बंसीलाल के आदमी गजाधर का है। इसका मतलब साफ है, नहर का मार्ग जानबूझकर मोड़ा गया और दोष धीरू पर मढ़ा गया। अगली सुबह दरबार में सब एकत्रित हुए। राजकुमारी आर्या ने प्रमाणों के साथ सच्चाई उजागर की। सेठ बंसीलाल, तुम्हें राज्य के सबसे बड़े विश्वासघाती होने का अपराधी घोषित किया जाता है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि उसकी सजा गांव के भले के लिए हो। जमीनें राज्य को दे दी जाए और वहां जल योजना बनाई जाए। धीरू, आज तूने हमें सिखाया कि सच्चा किसान केवल अन्न ही नहीं, न्याय और त्याग भी बोता है। गांव में अब नई नहर बनी, जल संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ और राजा ने धीरू को राज्य कृषि रत्न की उपाधि दी। धीरू अब भी खेत में उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन अब उसका बेटा बिट्टू भी स्कूल जाता था और हर फसल पर पहली मिठाई माँ को खिलाता। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।